प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सत्य घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। यह घटना 1997 में हुई है, जब डून स्कूल अभियान दल केदारडूम की ओर गया था। 10 जून की बात है। 11 घंटे लगातार बर्फ में चलने के बाद हम लोग केदारडूम पर पहुंचे हैं। यह एक ऐतिहासिक पल था दून स्कूल के लिए भी, और दून स्कूल के छात्रों के लिए भी विशिष्ट योगदान था। यह उनकी विशिष्ट उपलब्धि थी। छात्रों में चंद्रशेखर नागर, अपराजिता बयाला, गौरव शर्मा, सिद्धार्थ डंगवाल, आशीष कुरियाल आदि हैं। लौटना शुरू कर दिया है। पहला विश्राम लिया गया है। तभी एक सदस्य कहने लगा कि उसे कुछ परेशानी सी महसूस हो रही है। सीनियर मेंबर्स के लिए यह कुछ कठिन समय था। उसके पास पहुंचे हैं। क्या देखते हैं कि स्नो गॉगल्स का एक शीशा नहीं है। यानी आश्चर्य की बात है कि वह सदस्य दिन भर बर्फ में चलता रहा, एक शीशे के बिना। कुछ भी घटित हो सकता था। स्लो ब्लाइंडनेस भी हो सकती थी। सूर्य की इतनी जबरदस्त ग्लेयर होती है बर्फ में कि आंखें जो हैं चौंधिया जाती हैं। खैर, उस शीशे पर जो है वो पट्टी बांधी गई है, एक रुमाल सा बांध दिया गया है। लौट आए हैं, कैंप पहुंचे हैं। बर्फ की सिकाई शुरू हो गई है लगातार, जो काफी समय तक चली। 2-3 दिन के बाद सब कुछ सामान्य था। लेकिन कुछ एक प्रश्न अवश्य ही खड़े हो गए हैं हमारे सामने। कई बार जो हमारे वीडियोस को देखने वाले श्रोता लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे प्रश्न जो हैं हमारे सामने खड़े किए हैं, जिनका यहां मैं जवाब भी देना चाहता हूं। पहाड़ में चलते हुए और ख़ास तौर पर बर्फ में चलते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्नो गॉगल्स जो है एक सशक्त हमारा संरक्षक है, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करता है आंखों को। आइसेक्स बर्फ में चलने वाली एक तरह की कुल्हाड़ी सी है, जो हमारा मार्गदर्शक है, गाइड है, क्योंकि वो हमसे एक कदम आगे चलता है और आगे मार्ग में आने वाली परेशानियों के बारे में वो हमें बता देता है कि आगे क्रेवास है या नहीं है। सीधी खड़ी बर्फीली जो धार है उसमें किस तरह से चढ़ना है, एक कदम आगे चलता है वह। क्रैम्पॉन भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीलियां सी होती हैं नुकीली लोहे की, जो जूते के नीचे पहनते हैं हम। जूता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कवलाच आजकल जो है प्रसिद्ध है। शार्प उनका फ्रंट पॉइंट होता है। बर्फ में फ्रंट पॉइंट पे आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यही नहीं, एक्लाइमेटाइजेशन, जिस भी ऑल्टीट्यूड पर हैं, जिस भी ऊंचाई पर हैं, उस ऊंचाई पर अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना, ताकि आप अस्वस्थ ना हो, ताकि आप उल्टियां ना करें, ताकि आप बीमार ना पड़े, आपके सिर दर्द ना हो। उसकी भी एक महत्वपूर्ण यानी एक समझ होनी चाहिए। रोप अप का क्या अर्थ है? समान दूरी पर बंधे हुए हैं पर्वतारोही, बर्फ में चढ़ रहे हैं, और यदि किसी कारण से कोई फिसल जाता है तो एकदम उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यदि आप रोप अप को जानते हैं, किस तरह से रोप अप होकर के हम लोग क्लाइंब करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड का अपना एक प्रभाव होता है। व्यक्ति को किस तरह से चलना चाहिए, क्या दौड़ना उचित है या सामान्य गति से
एक जो लयबद्ध तरीके से आप चलते चले जाते हैं, उसका महत्व है। खान पान का क्या महत्व है? ऊंचाई पर जितना भी आप पानी पी सकते हैं, लिक्विड पी सकते हैं, चाहे वो चाय के रूप में है, कॉफी के रूप में है या जूस के रूप में है, उसका एक अपना अलग महत्व है। उस सब के माध्यम से आप स्वस्थ बढ़ते हैं, आपका जो मनोबल है वो बना रहता है। लॉर्ड फेरी का अपना एक महत्व है, रेकी करना स्थान की और पहचानना अपनी क्षमताओं को। यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, प्रयोग में आने वाले जो हमारा तकनीकी सामान है उसकी उपयोगिता को जानते हैं, तो फिर आप एक अलग पहचान बना लेते हैं पर्वतारोहण में। रिस्क तो लिया जाता है, कैलकुलेटिव रिस्क होता है, और रिस्क के उपरांत जानिए अपने आप को, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस सब को यदि हम जान लेते हैं, आइसेक्स का प्रयोग कैसे होना है, क्रैम्पॉन्स का प्रयोग कैसे होना है, और किस तरह से फ्रंट पॉइंट या वैसे चलना है, जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं, क्रेवासिस को पहचान लेते हैं, टीम वर्क को जान लेते हैं, फिर हम जीवन में भी किसी अभियान में भी सफल होते हैं। सफल होने का यही राज है। अपने आप को जानिए, अपने दोस्त मित्रों को जानिए, जो भी आपके संपर्क में आने वाला तकनीकी सामान है या ज्ञान है उसे जानिए, फिर आप एक अद्भुत जीवन जिएंगे जिसकी आवश्यकता है। आप सफल हों, हमारी यही कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।